ज्योतिषाचार्य महाराज श्री शेषानंद जी विश्वविख्यात ज्योतिषी हैं महाराज। इनकी भविष्यवाणी आज तक कभी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। इन्होंने जो भी कहा है वो पूर्ण हुआ है। अज्ञात शत्रु, असीम घृणा, गहन षड्यंत्रों के काले बादल, कोई है जो आपके साम्राज्य पर संकट बनकर मंडरा रहा है महाराज। हाथ लगाए बैठा है विजयनगर के अस्तित्व पर। सर्वनाश, काल अपने क्रूर फंग फैला चुका है। सब समाप्त होने वाला है, सब। आपका धन्यवाद आचार्य, हमें आने वाले संकट से चेताने के लिए। किंतु सत्य कहे तो हम पहले से जानते थे कि अज्ञात शत्रु ऐसा ही कोई कुप्रयास करने वाला है। उसके विगत असफल प्रयासों ने उसे और भी धैर्यहीन और अधिक घातक बना दिया है। बौखला गया है और इस आवेश में वो हमारे लिए कोई ना कोई बड़ी चुनौती अवश्य खड़ी करेगा। ये हम जानते थे। हम भी उसकी हर चुनौती का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। हम ऐसे अज्ञात शत्रु से जो छुपकर कायरों की तरह प्रपंच रच रहा है, जिसमें कृष्णदेव राय का सामना करने तक का साहस नहीं, ऐसे शत्रु की गीदड़ भपकी से भयभीत हो जाए तुलवा वंश का रक्त इतना श्रीण नहीं। हम जानते हैं महाराज, जानते हैं हम। महावीर महाबली श्री कृष्णदेव राय के पराक्रम पर भला किसे संदेह हो सकता है। किंतु यहाँ शत्रु कोई मनुष्य नहीं, दुष्ट ग्रहों का प्रकोप है, जिन्हें टालने के लिए शस्त्र बल की नहीं, शास्त्र बल की आवश्यकता है। सैनिक, तुरंत दरबार बुलाया जाए। क्या हम जान सकते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे इस राज्य में? पहले हमारे राजमुकुट की चोरी और अब ये अजीब सी विचित्र घटना। हाथी की इतनी बड़ी लकड़ी की प्रतिमा नगर की बीचों बीच आखिर कैसे आ खड़ी हुई? किसका दुस्साहस है ये? और क्या अभिप्राय है इस प्रतिमा का यहां होने का? महामंत्री जी। महाराज, समस्त विजयनगर में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर दिए गए हैं और वो ऐसा सैन्य बल है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। उस हाथी की प्रतिमा के आसपास प्रजा को आने नहीं दिया जा रहा है। हमारे सुरक्षा विभाग अधिकारी ये जानने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये असंभव कार्य संभव कैसे हुआ। जी महाराज, सुरक्षा की दृष्टि से ये एक गंभीर चिंता का विषय तो है। महाराज, यहाँ हम ना चाहते हुए भी पंडित रामाकृष्णा के कथन से 100% सहमत हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आज हाथी घुसा है, कल को शत्रु राज्य की पूरी सेना घुस सकती। महाराज, हमें तो लगता है कि ये किसी बाहरी शत्रु का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसी आने वाले बहुत बड़े संकट की दस्तक। महाराज की जय हो। हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहते हैं। कलिंग राज्य के राजपुरोहित आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें ससम्मान यहाँ लाया जाए। जी महाराज। कलिंग राज्य के सम्मानित राजपुरोहित विजयनगर दरबार को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करने पधार रहे हैं। विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय महाराज की जय हो। महाराज, हम कलिंग राज्य के राजपुरोहित समस्त प्रजा और कलिंग राज्य के राजा की ओर से महान सम्राट श्री कृष्णदेव राय महाराज को कोटि कोटि नमन। आपका स्वागत है आचार्य। समस्त विजयनगर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है यह देखकर कि इतने बड़े राज्य के राजपुरोहित स्वयं हमसे भेंट करने यहाँ आए हैं। आगमन का आभार आचार्यवर। कहिए
क्या संदेश लाए हैं हमारे लिए अपने कलिंग सम्राट का? महाराज, ये पत्र महाराज ने आपके लिए भेजा है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम स्वयं इसे पढ़कर सुनाना चाहेंगे। अवश्य। धन्यवाद। महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज को कलिंग सम्राट प्रताप रुद्र देव की ओर से सादर प्रणाम। जैसे कि हमने आपके समक्ष दोनों राज्यों के आपसी संबंधों को और भी प्रगाढ़ और मधुर बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आपने जिस विनम्रता और शालीनता से स्वीकार किया था, यह महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज के ऊंचे व्यक्तित्व और महान उच्च संस्कारों को दर्शाता है। दोनों राज्यों के आपसी संबंधों के शुभारंभ हेतु हम अपनी समस्त प्रजा और संपूर्ण राज्य की ओर से हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद स्वरूप महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज के चरणों में एक छोटी सी भेंट भेज रहे हैं, जो कि हमारे राज्य के बहुत से कारीगरों की महीनों की अथाह परिश्रम और दुर्लभ नक्काशी की बेजोड़ प्रतिभा का सार है। भेंट? कौन सी भेंट? शुद्ध शीशम की लकड़ी से निर्मित हाथी की यह विशाल प्रतिमा आपको भेजी जा रही है। गजराज नहीं पधारे हैं, मृत्यु की गर्जना पधारी है तुम्हारे राज्य में कृष्णदेवराय। हाथी नहीं, बर्बादी भेजी है मैंने भेंट में। भेंट भी मेरी, दूत भी मेरा, षड्यंत्र भी मेरा, प्रतिशोध भी मेरा। सदा आपके राज्य विजयनगर की उन्नति और आपका भला चाहने वाला आपका मित्र कलिंग नरेश प्रताप रुद्रदेव। ओ, अच्छा। इससे तो कहेंगे कि खोदा पहाड़ और निकला हाथी, वो भी लकड़ी का। तो ये है रहस्य उस विशालकाय हाथी की प्रतिमा का। कलिंग नरेश ने शांति प्रस्ताव एवज विजयनगर को यह अद्भुत प्रतिमा भेंट की है। संदेश के लिए धन्यवाद दूत महोदय। जाके कह दीजिए कलिंग नरेश से हमें उनकी यह भेंट सहर्ष स्वीकार है और हम उनकी इस विचित्र किंतु सच में अनोखी भेंट के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। महामंत्री जी। महाराज, दूत महोदय को भेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए, इनका पूरा आदर सत्कार किया जाए। जो आ गया महाराज। अब बस वर्षा की प्रतीक्षा है। जैसे ही वर्षा होगी, वर्षा की एक एक बूंद जो गजराज की प्रतिमा पर गिरेगी, उससे गजराज के अंदर जहरीला विषैला रसायन रिसने लगेगा और फिर वो घातक रसायन धुएं का रूप लेगा और फिर वो धुआं विजयनगर की वायु में खुलकर विजयनगर के लोगों की सांसों में उतरेगा, उनके शरीर में, और फिर रसायन से उन लोगों के शरीर फटने लगेंगे। लीजिए, कर लो बात। जिसे हम शत्रु का षड्यंत्र समझ रहे थे, वो निकला मित्र राजा का प्रेम बंधन। महाराज, गजराज महाराज के मस्तक पर मां लक्ष्मी का वास होता है। तो देखा जाए तो प्रतिमा के रूप में गजराज महाराज ही नहीं पधारे हैं, स्वयं मां लक्ष्मी पधारी। वाह, ये हमारे लिए, हमारे विजयनगर के लिए सौभाग्य की बात है महाराज। हम तो कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा का एक भव्य आयोजन होना चाहिए। सर्वप्रथम गणपति जी की आराधना होगी, वहां सब आशीर्वाद लेंगे। और महाराज आप चिंता मत कीजिए, पूजा का पूरा आयोजन हम स्वयं संभालेंगे। धनी मनी इस भव्य पूजा में लगने वाली प्रसाद सामग्री की सूची महल के लेखा परीक्षक विभाग तक पहुंचा देंगे। जैसा आप उचित समझे गुरुवर।
लक्ष्मणी, देखा अपने अवसरवादी गुरु को, अवसर मिला नहीं कि लालच के समुद्र में डुबकी मारी नहीं। मारने दे, इसके डुबकी मारने में अपना ही भला है। चीखें, चित्कारें, मातम, रुदन, मौत का महातांडव। विजयनगर नरकम कालों का एक पहाड़ बन जाएगा और विजयनगर विश्व के नक्शे से धुएं की तरह सदैव के लिए हमें बहुत विलंब हो रहा है आचार्य। ना, अब कोई किंतु परंतु नहीं महोदय, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तो आप ठहरे राजदूत, ऊपर से इतने बड़े राज्य के राजपुरोहित हमारी तरह, तो आपका आदर सत्कार करना तो बनता है ना। अब कल को हम आपके राज्य में पधारेंगे तो क्या आप हमारे आदर सत्कार में कोई कमी रहने देंगे? नहीं रहने देंगे ना। तो बस हमें भी अपना कर्तव्य निर्वाह का अवसर दीजिए ना। और देखिए, आप देखिए, महाराज ने आपके रहने का प्रबंध सबसे श्रेष्ठ और सुविधाजनक अतिथि गृह में करवाया है। आइए पधारिए। अरे किंतु, फिर किंतु नहीं किंतु। क्यों लज्जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं? झिझक छोड़िए, खुलकर अतिथि सत्कार का आनंद लीजिए। एक बात बताएं, यदि ये अतिथि सत्कार का अवसर हमें मिला होता ना, तो हमने इसका भरपूर लाभ उठाया होता। गुरुजी, अब इसमें बताने की क्या आवश्यकता है? ये बात तो पूरा महल जानता है ना। क्या बात है रामा, क्या चल रहा है मस्तिष्क में? कुछ गड़बड़ है बंधु। मुझे किसी भी दृष्टिकोण से ये पुरोहित तो नहीं लग रहा। इसकी चाल ढाल, व्यवहार, व्यक्तित्व देख कितनी बनावटी और छद्म प्रतीत हो रही है। इसके शरीर की बनावट, कसावट और अनुशासित चाल मुझे इसके पुरोहित होने से अधिक सैनिक होने के संकेत दे रहे हैं। इस आयु का सैनिक? सेवानिवृत्त सैनिक भी तो होते हैं जिन्हें सेवा काल होने के पश्चात उनकी आयु के वर्ग के हिसाब से कार्य सौंपे जाते हैं। निश्चित रूप से इस व्यक्ति में कुछ तो गड़बड़ है बंधु। हम सच में आपकी भावना का सम्मान करते हैं आचार्य। भगवान जगन्नाथ की कृपा से। परंतु अभी हमें निकलना होगा, बहुत सारे काम रुके हैं कलिंग में। अरे पर आएंगे, अवश्य आएंगे। आपके अतिथि सत्कार को हम लाभ भी उठाएंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? इतनी दूर से पधारे हैं, थोड़ा सत्कार तो बनता है ना। किंतु देखिए ना गुरुवर, इनके लिए शुद्ध देसी घी की इतनी सारी मिठाइयाँ बनवाई हैं और ये कैसे ही जा रहे हैं मिठाइयों का स्वाद लिए बिना। मिठाइयाँ? हाँ। अरे अब तो हम ना नहीं सुनेंगे। आपको हमारे महल के सर्वश्रेष्ठ रसोइयों के हाथ की बनी मिठाइयों का आनंद तो लेना ही होगा। एक राजगुरु दूसरे राजगुरु की बात को नहीं टाल सकता है। किंतु नहीं, आपको हमारी कसम है। आइए। वास्तविक पुरोहित सदैव अपने दाएं पैर से प्रवेश करता है, यही उसका धार्मिक प्रशिक्षण होता है। देखते हैं ये छद्म गुरु पहले कौन सा पैर भीतर रखता है। स्मरण रहे, संपूर्ण विजयनगर तुम्हारे इस छद्म पर विश्वास कर सकता है, पंडित रामा नहीं। उसकी गिद्ध जैसी पैनी नजर तब तक तुम्हारे कदम भेदती रहेगी जब तक वो तुम्हें पकड़ नहीं लेता। एक त्रुटि और खेल समाप्त। यदि राजपुरोहित दिखना चाहते हो तो राजपुरोहित जैसा व्यवहार भी करना होगा। इसलिए दायां पांव पहले रखना। वहां पर तुम्हारा काम तलवार की नोक पर चलने जैसा होगा। जरा इधर उधर नहीं हुएगी तो मौत निश्चित है। सतर्क रहना और जो सिखा रहा हूं उसे स्मरण रखना। अरे आचार्य, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आचार्य? हमने क्या किया? बायां पैर नहीं, दायां पैर। हम आचार्य सदैव दायां पैर उठाते हैं।
सदैव मंगलमय और शुभ होता है भगवान जगन्नाथ की कृपा से। हमें स्मरण है, ये नियम स्मरण है। वो क्या है कि आपकी आवभगत के उत्साह में हमारे मस्तिष्क से निकल गया था, किंतु अब आ गया है। क्षमा कीजिए, हम एक कार्य करते हैं, एक साथ पैर रखते हैं। ये आइए आइए। भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य, किंतु उससे पहले हम हाथ पैर धोना चाहते हैं। पुरोहित धर्म में बिना हाथ पैर धोए आसन ग्रहण नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, पुरोहित धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। आइए आइए विराज, धनीमनी चल। अब क्या कहता है रामा? क्या अब भी संदेह है कि ये वास्तविक पुरोहित नहीं है? यूं बेचारे पुरोहित के पीछे पड़ा है रामा। सब कुछ तो वही कर रहे हैं जो एक सिद्ध पुरोहित करता है। कोई त्रुटि नहीं की अभी तक। ना 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 बंधु, त्रुटि ना करना अलग बात होती है और त्रुटि ना करके जताना अलग बात। क्यों ये हर बार त्रुटि ना करने का बखान कर रहे हैं? क्यों हर बार ये जता रहे हैं कि इन्हें पुरोहित धर्म के सभी नियम पता हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है बंधु, यहाँ तो तिनके में ही पूरी दाढ़ी फंसी हुई है। आइए। आरंभ कीजिए। हम तो जलपान भी अपने भगवान श्री जगन्नाथ महाराज के पवित्र नाम से ही आरंभ करते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है आप। बहुत आस्था है ना आपकी भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज पर? आत्मा की गहराइयों से। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या है ना, बड़े दिनों से मस्तिष्क में एक प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहा था। सोच रहा था किससे पूछूं। अब आपके रूप में स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाराज के परम भक्त यहाँ उपस्थित हैं, तो आप ही मेरे मन की जिज्ञासा शांत कर दीजिए। पहले भोजन हो जाए, उसके पश्चात। बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की दाईं ओर सुभद्रा जी बैठती हैं या बालभद्र जी? अरे पंडित रामाकृष्णा जी, क्या बच्चों की पाठशाला खोलकर बैठ गए? आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे, किंतु बाद में। पहले इन्हें शांति से भोजन करने दीजिए। गुरुवर, आचार्य सीधे कलिंगा से आए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर इनसे बेहतर और कौन दे सकता है भला? क्यों, तो बताइए, कौन किशोर विराजमान है आचार्य जी? वो तो भगवान के मन पर निर्भर करता है। उनकी इच्छा है जिसको जहां भी राजे। झूठ, गलत उत्तर। लगता है इस रामा के बच्चे को इसका संदेह पक्का होने का कारण मिल गया है। मालिक को अब तक अपनी अतिरिक्त योजना सक्रिय कर देनी चाहिए थी। अब एक छोटा सा, एकदम छोटा सा प्रश्न और है आचार्य जी। मैंने सुना है कि पुरोहित भोजन करते समय बिल्कुल वार्तालाप नहीं करते, पुरोहित धर्म के अनुसार एक शब्द भी नहीं कहते। क्या ये सही है? ओहो पंडित रामाकृष्णा, ये क्या लगा रखा है आपने? ये क्या बेतुका राग छेड़ रहे हैं आप? बेचारे खा रहे हैं, खाने दीजिए। उपस्थित सभी विशिष्ट गणों को मेरा सादर प्रणाम। पंडित रामाकृष्णा बाहर आपसे कोई मिलने आए हैं, उन्हें अत्यंत आवश्यक कार्य है आपसे। अच्छा, आप चलिए, मैं आता हूँ। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, लगता है माँ के मंदिर से कुछ आया है।
आज तुम्हारा मुख लाल हुआ है, शीघ्र समस्त संसार के सम्मुख काला भी होगा। वो कालिक जो तू कभी धो नहीं पाएगा। बस बारिश की एक बूंद और पूरा विजयनगर ध्वस्त।